भैया अगर हमको ये बताइए, अगर हम पढ़ कर लिख कर एमटेक कर कर बीटेक कर कर हाई स्कूल इंटर कर कर हम तमाम ऐसे डिग्री लेकर क्या करेंगे जब सरकार हमको रोजगार देवे नहीं करेगी तो कोनो मतलब है? ऐसे तनी कितने हैं कि तनी कितना हजार डिग्रियां लेकर फाट चुके हैं, बताइए। देखिए, रोजगार की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार जब वोट मांगने आती है हम लोग के देश प्रदेश या क्षेत्र में, तो वो वादे तो बहुत बड़े बड़े करती है कि इस बार हम रोजगार देंगे, इस 5 सालों में हम इतनी वैकेंसीज ये वो निकालेंगे। मगर अगर देखा जाए फॉर्म निकलता है 2018 में जी और एग्ज़ाम होता है 2022 में जी, तो जो लड़के जिनकी एज लिमिट पूरी होने वाली है वो तो रोजगार नहीं पा पाते हैं। बिल्कुल नहीं। उन लड़कों का क्या होगा? बताइए। मेरा यही सवाल है सरकार कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? रोजगार की ही अगर बात है तो रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए ना युवाओं के लिए। तब युवा जब खराब हो रहा है तो क्यों वोट दें हम लोग की बात इस सरकार को? जो भी हमारी वर्तमान सरकार है वो रोजगार के बारे में हमें तो नहीं लगता कि कोई काम कर रही है। और यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार कहती है कि मैंने हर फील्ड में लोगों को तमाम ऐसे बता रहे हैं कि सिस्टम दे रखा है जिनको कोई दिक्कत नहीं। तो फिर काहे बता रहे हैं कि जो हमारी देश की जनता है, जो हमारे देश की युवा है, काहे को कहते हैं कि हम भैया हमको बेरोजगार है, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है? क्योंकि देखिए, बेरोजगारी को हटाने के लिए हम लोग तो कैसे भी पापा मम्मी कर्जा लेके कैसे भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, डिप्लोमा कराते हैं, बीटेक कराते हैं, एमटेक कराते हैं। मगर जब फॉर्म भरने की आती है तो वैकेंसी ही नहीं निकली हुई कि हम फॉर्म भरें और रोजगार पाएँ, एग्ज़ाम दें। और जब हम लोग एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो एग्ज़ाम 4 से 5 साल बाद कराया जाता है। अच्छा, मेरा एक सबसे बड़ा सवाल का मुद्दा है, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि कोई भी एक वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी की जो चार्ज होती है लगभग 150-200 रुपया होती है। मैंने गलत कहा? हाँ। अगर एक रेशियो निकाल लिया जाए तो एक अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो लगभग कितने लाख गो बच्चे भरते होंगे? देखिए, अगर कोई वैकेंसी निकलती है और उसमें कम से कम अगर 10 से 12 हज़ार की सीट है तो कम से कम 2 से 3 करोड़ फॉर्म हमको लगता है कि भर दिए। अगर एक फॉर्म की अगर चार्ज अगर जोड़ लिया जाए, मान लीजिए 100 रुपया 150 रुपया, तब तो 500 रुपया मान लेते हैं, 200 रुपया, तब तो फिर बता रहे हैं कि कई अरबों रुपया तो ऐसा ही होगी सरकार। यही तो हमारा मुद्दा है कि अगर जब आप फॉर्म ही निकाल रहे हैं इतना महंगा और उसका ये भी नहीं कि एग्ज़ाम टाइम पे होता है। हमारा एग्ज़ाम कभी टाइम पे नहीं हुआ है, कोई भी एग्ज़ाम हो, और जो रिजल्ट आता है कभी ये होता है कि पेपर ही लीक हो गया। अब जो हमने फॉर्म में पैसा दिया है, भरा है, वो तो मेरा गया। उसके बाद कौन जाता है सवाल करने, किस अदालत में हम जाएं कि मेरा पैसा कहाँ गया? जो अरबों पैसा फॉर्म में लगाया गया, पेपर तो लीक हो गया, तो पैसा कहाँ गया? सरकार इसका भी कोई आज तक हम लोग को जवाब नहीं दी। नहीं हम लोग फॉर्म भर पा रहे हैं, नहीं हम लोग एग्ज़ाम दे पा रहे हैं। यही है सवाल रोजगारों का। जितने भी युवा हैं सबको यही सब प्रॉब्लम है। भैया हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी का 1 महीने का अगर वेतन लेट हो जाए या मुख्यमंत्री जी का 1 महीने का वेतन लेट हो जाए या किसी भी सांसद, बता रहा हूँ, चाहे कोई भी स्टार हो, चाहे बता रहा हूँ कलाकार हो, अगर उनका 1 महीने का अगर वेतन अगर रोक दिया जाए तो उनकी समझ में नहीं आ जाए कि क्या चीज़ होती है? अच्छा लगा, हमारे एक बड़े भैया थे जिन्होंने बता रहा हूँ कि आपको विस्तार रूप में समझाया। हमारा एक ही भैया मुद्दा है कि सरकार जो है ना, अगर ये जो नौजवान है ना, अगर इनके बता रहा हूँ कि साथ अगर कंधे से कंधे मिलाकर अगर चलेगी ना, तो मैं कसम बता रहा हूँ कि हमको भी बहुत अच्छा लगेगा और सभी को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ना, सरकार कोई खराब नहीं होती, बस एक ही बता रहा हूँ कि मुद्दा है कि हमारे युवाओं को रोजगार दे। अगर रोजगार दे देगी ना तो सारा समस्या ही खेल हो जाएगा। मेन समस्या है रोजगार। तो पुलवामा